Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and thank you so much for tuning into PTV Sports. You're certainly watching Game On है. मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान, and I hope, I believe, and I pray that everybody out there is doing wonderfully well, and that you're absolutely waiting for the game which is going to take place today. हम जो आज 7वां मैच होगा पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में, उसके हवाले से जरूर मैं बात करूंगा, लेकिन जो सबसे पहले, चूंकि लास्ट फ्राइडे हमारी आपसे मुलाकात हुई, आज बुध वाले दिन आपसे मुलाकात हो रही है, तो एक क्विक रैप अप मैं जरूर देना चाहता हूँ. आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल एक्साइटिंग स्टार्ट टू पाकिस्तान Super League's 10th edition with a wonderful ceremony that took place over here in Rawalpindi with Abda Parveen, young stunners, amongst the Luminara, obviously, the trophy which all the 6 teams are actually kind of going crazy to win. But having said so, I think Pakistan Super League के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान Super League के आसपास काफी सारी चीजें मंडलाती रही है. May it be exile, may it be COVID, may it be other problems, or may it be the board members, in fact not just the board members, the chairman of the board changing too much as well. And in addition to this, अगर मैं आपसे सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के 10 सालों की बात करूं तो जो पैट्रन इन चीफ है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं. 4 वज़राए आज़म का भी तब्दील होना सर्वाइव कर चुकी है. नॉट जस्ट दैट, अगर गेम्स के हवाले से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो थ्रिल, वो जो एन्चैंटमेंट जो ऑडियंस चाहती थी, वो मेरे ख्याल में मिल रहा है. वी हैव बीन फेड वेरी परफेक्टली if we are to kind of speak of Pakistan Super League का 10वां edition with the amazing players who are actually kind of come down to Pakistan. May it be David Warner, may it be Kane Williamson, may it be Sam Billings, and to see them in action is something which is certainly a dream come true for all those Pakistanis. But where do we stand in terms of the 6 games which have already taken place is something that I would want to speak about, and certainly it's Isamba United, our team, PTV Sports team as well, at the top. 2 matches खेले, दोनों के दोनों जीते. The net run rate is 3.248. लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं. लाहौर कलंदर्स coming back in good shape. Looks like that they have found their right balance. Might probably be too early to say. 3 गेम्स में से 2 जीतने में कामयाब रहे और 1 हार गए, और नेट रन रेट इज 2.051. कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 मैचेस, 1 जीते 1 हारे, 0.025 पर मौजूद है. कराची किंग्स 2 मैचेस, 1 जीते 1 हारे, -1.147. मुल्तान सुल्तान्स की तरफ आते हैं तो 1 ही मैच खेले हैं, वो हार गए अनफॉर्चुनेटली. हालांकि बड़ा हाई स्कोरिंग गेम था वो, लेकिन डिफेंड करने में नाकाम रहे. -0.507. Peshawar Zalmi, I do believe, is at the bottom of the table because of the fact that they're struggling with not just their batting middle order but their bowling as well. But it's the net run rate which is the talk of the town as well. And within the commentators box we have heard a lot of times कि यार ये net run rate के ऊपर बात जो है eventually आ जाएगी. मैं सारी बातों को unfold करना चाहता हूँ. कल के मैच के ऊपर भी हम रोशनी डालना चाहते हैं क्योंकि 6ठा मैच था ख़वातीन आज़ाद. लेकिन सबसे पहले तारुफ कराना चाहता हूँ स्पीस्टर का जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में. और वायरलिटी की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि वायरलिटी जो है वो इनका खास है. मे इट बी विद द बॉलिंग और मे इट बी विद द वर्ड्स दैट एक्चुअली ही अटर्स आउट ऑफ हिज माउथ. लेडीज एंड जेंटलमैन, द फास्टेस्ट ऑन द प्लेनेट विदाउट एनी डाउट, ही इज मिस्टर शोएब अख्तर. अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, हाउ आर यू? वेरी गुड मिर्जान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर. थैंक यू. मैं कॉन्सर्ट में गुलकार क्यों नहीं तू करते ऐसे अनाउंसमेंट क्या WWF में करते हैं? तू ऐसे कर रही है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम है तो बोला ये भी स्पोर्ट ही है ना, जब WWF भी स्पोर्ट है और ये भी स्पोर्ट है. चले जी, दूसरी जानिब बढ़ता हूं. ख़वातीन आज़ाद, उर्दू में भी मुझे नहीं लगता था कि इतनी माहिराना जो है ये इनकी शख्सियत होगी. अगर हम बात करते हैं कि कमेंट्री की, जो आप उर्दू में कमेंट्री करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जो बल्लेबाज ने शॉट खेली है आप उसको फील भी कर सकते हैं, आप उसके साथ रेजोनेट भी कर सकते हैं. वन ऑफ द most amazing, most sane voices in Pakistan cricket, ladies and gentlemen, the former test cricketer himself, the most good looking, Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum Bazid bhai, how are you? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. ये मम्मी डैडी समझता था. इस्लामाबाद को फिर यही समझते थे आप भी तो खुद लेकिन जब आपने उर्दू बोली तो ऐसा लगा और ये इन्होंने बहुत बड़ी हिट खेली है कवर की जाने. मेरा ख्याल अच्छा था, इसके तरफ वापस आऊंगा. लेकिन last but not the least, ladies and gentlemen, one of the most important people of our panel, and she actually happens to be the former skipper for Pakistan women one-day internationals, Pakistan women T20 internationals, quite a lot of accolades that she has achieved for Pakistan. She is Miss Sana Mir. Hello, assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. First thing first, Shoaib bhai, because last we met on PTV Sports on Friday. And on Wednesday, I just want a quick roundup of PSL. कैसा जा रहा है, गेम्स कैसे जा रहे हैं, आपको क्या How do you see Pakistan Super League's 10th edition? Do you think that it's at par, at excellence? यार ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है बॉलिंग का स्टैंडर्ड बहुत नीचे आया.
अगर देखा जाए डेप्थ ओवर्स में भी बहुत कुट पड़ रही है, 250 पर 250 कराया जा रहा हो, और ये कह के कराया जा रहा है कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। मुझे फास्ट बॉलर्स का आई मीन डिटीरेशन ठीक नहीं लगी। जी। विकेटों का स्टैंडर्ड बहुत ही मजेदार था व्हेन इट कम्स टू द बैटिंग विकेट्स। ठीक है। आई मीन लाइक 200 250 250 पे 250 होना, अच्छा ये बात भी नॉर्मल है नाउ डेज में कि 200 पे 200 करना भी नॉर्मल है आजकल। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। आईपीएल में अभिषेक ने मारा है ना, बिल्कुल तो उसने कितने में मारा है? 150 किया है कितने बॉलों में? कम गेंदों पे किएगा अभी। जी ना 40 कर गई something। ना होमवर्क। 40 something। अच्छा 41। चलो मेरी तरफ से आपको तो याद आया। तो आई थिंक ये नॉर्म्स बन गए हैं, बट अगेन आई वुड से यार टू इन ऑर्डर टू सेव दिस गेम ऑफ क्रिकेट, दिस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, या थोड़े से लॉज को रिलैक्सेशन करें। या मुझे अच्छा लगता है बैट्समैन मारें, इनोवेशन लाएं, ये कर रहे हैं, बल्ला 360 शॉट कर ली, ये कर लिया, पैडल कर लिया, पुठी स्वीप, ऊपर से कानों से इधर से मार दी, वो ठीक है। बॉलर्स के लिए ये रह गया कि आप वेरिएशन 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 पे आ जाए। मुझे तकलीफ होती है स्पीड कहाँ की। अगर स्पीड तभी आएगी वापस इस गेम में जब आप कहेंगे यार 3 बाउंसर अलाउड है, आ जाओ। ओके। अब मैं तुम्हारे कानों से बॉल गुजारता हूं, फिर देखते हैं टोटल क्या होता है। इसी तरह सिमिलरली वनडे को फॉर्मेट को बचाना तो यही करेंगे। बट ओवरऑल ऑल द स्किल ऑफ आमिर अब हर किसी बॉलर में अंदर नहीं आ सकती, ऐसे ही है ना। अब शाहीन लुक्ड ग्रेट, लाइक उसमें वो कनिंगनेस नहीं है जो आमिर वाली है। आमिर ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, वो ट्राई भी कर लेगा आउट के लिए बीच में। तो अगेन एक तो बहुत बड़ा मसला अब क्रिएट हो गया जो मोहम्मद यूसुफ ने कहा, अब उस पर डिबेट तो मैं करनी पड़ेगी शोएब मलिक वाली, कि इसको 10th पीएसएल के हिस्से में पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अफरीदी ने तो कहा जी हक में बयान दिया, इस पर डिबेट करते हैं। पहले आप बाकी अब बिल्कुल डिबेट करते हैं। पहले आमिर पिंडी बॉय है ना, खत्म हो गई बात, खत्म हो वहीं पे खत्म हो गई बात। अच्छा बेस्ट T20 जी ठहर जो गेस्ट जी जी आए गेस्ट आ गए, ठहर जाओ। अच्छा आप दूसरा काम कर रही हैं। तो अगर देखें द बेस्ट T20 फॉर्मेट का जो फास्ट बॉलर आया है वो आमिर है, दूसरा भी उसी शहर का ही है, सोहेल तनवीर। ठीक है। अच्छा पिंडी से कोई चीज नॉर्मल नहीं आ सकती, और आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी। नॉर्मली एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह रहे थे, ये समझना चाह रहा था। आमिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, सोहेल एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो पुट्ठे पैर से बॉलिंग है जी। पहला आईपीएल मैन ऑफ द सीरीज बन गया, बॉलर बन गया। आमिर अगेन ये भी डिबेट जारी है कि यार क्या वो प्रेजेंट फास्ट बॉलर से सबसे अच्छा है इस वक्त कि नहीं। अच्छा ऐसा है कि नहीं? अच्छा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन शाहीन एंड आमिर? आपने एक तो कनिंगनेस आपने कह दिया, आपको क्या He लगता है? reads his batsman and Shaheen looks for the spells. ठीक है। And Shaheen gets the wickets. That is no question, no doubt about it. Amir gets the wicket by the trapping the batsman. ठीक है। अपनी फील्ड सेट करेगा, मैं प्रिपरेशन करेगा, मैं इसको अंदर लाऊं, बाहर करूं। बाबर को उसने पता है कि वो यहाँ पे जब वो रन्स भी करा तो पीछे ही आउट हो रहा था, ऐसे ही है ना बाबर का। तो टेक्निकली फॉल्ट है ना, टेक्निकली फॉल्ट पे बाबर का तब भी प्रॉब्लम था, आज भी है, और इसलिए अब्दुल्ला शफीक का भी है जी। ऐसे ही है ना। तो अब्दुल्ला शफीक को नीचे भेज रहे हैं ताकि स्पिनर को न्यूट्रलाइज करे, खेले, अपना रन से बनाए, निकल के भी खेलता है। जो इस फॉर्मेट में छक्का मार सकता है वो सबसे बड़ा बैट्समैन है, ठीक है, जान है ना। दूसरी बात ये कि शाहीन नीड्स टू, एक तो उसका वो जो प्रेडिक्टेबल हो गया ना कि मैंने अंदर लाना है, यॉर्कर्स पीछे से, मैंने पहला स्विंग करके उठाया, ही गॉट्स एवरीथिंग। बट व्हाट आई वांट फ्रॉम शाहीन इज दैट यू नो गेट योर लेंथ, और वो जो विकेट टेकिंग बॉल है ना वो प्रेडिक्टेबल ना हो तुम्हारे एनी मोर। ओके। जैसे वसीम भाई करते, वसीम भाई के 2 अंदर लाने ही होते थे, लेकिन वो कब लाने थे? बाय सेटिंग अप द बैट्समैन। देन वसीम भाई की आपने बात की, आपकी 90s वाली बात भी साथ ही मुझे याद आ गई। मैं जरा वसीम भाई की तरफ पढ़ना चाहता जो हूँ। डिफरेंस, एक और भी डिफरेंस है इसमें, ये शुएब भाई को बहुत अच्छी बात लगी। आमिर पहला बॉल करेगा ना तो बैटर को जाके बोलेगा, मैच डाल लेगा। साइम अयूब को उसने पहला बॉल किया, बॉल बट ठीक ही था, वो बीट हो गया, लेकिन उसने उसको जाके ये जो कुछ बोला है वो, खैर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया, लेकिन जो कुछ बोला है वो पहले ओवर में, माइंड से खेलते हैं, पहले ओवर में अंडर द स्किन बैटर के वो जाता है। ये चीजें शाहीन मतलब दूसरे बॉलर्स को नहीं आती, ये भी एक स्किल है। मतलब आपने किस वक्त अंडर द स्किन एज ए ह्यूमन, एज अ बॉलर पूछता हूँ, एज अ बॉलर पूछता हूँ, जब बैट्समैन, तुम बैट्समैन हो, मैं बॉलर हूँ, ठीक है, मैं आके आप जितना मर्जी अच्छा खेल रहा हूँ, मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात कर दूँ, आपके जहन में 2 सेकंड के लिए बात तो आ तो जाएगी कि नहीं आएगी? आप ह्यूमन हो ना,
आप रिसीविंग एंड में तो हो ना। इसमें शुएब भाई कई कई बैटर्स तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप आके बात करो, जिससे आपको बात नहीं करनी होती। अगर वो चुप करके खेलता रहेगा तो वो इतना अच्छा नहीं खेलेगा। मतलब स्टीव वॉ है या ब्रायन, वो सहवाग भी है। विराट जब उनसे कोहली उनसे बात करो तो फिर वो तंग focus करते हो हैं। जाते हैं। वो भी आपने देखना है। लेकिन इसमें आप आमिर के जो भी अभी पीएसएल है, जितने स्पेल पहले ओवर निकाले ना, तो जो भी सामने बैटर है उसको बात जरूर की उसने, और उसमें ये आर्ट है और लोग रिएक्ट कर रहे हैं उस पर। शाहीन बाकियों में ये आर्ट उस तरह से नहीं है जितनी आमिर में है। जितनी आमिर में नजर आती है। आई थिंक मेजर डिफरेंस बताया, अब इसको ब्रेन गेम कहेंगे या माइंड गेम्स कहेंगे, मेरे ख्याल इसमें फर्क जरूर है। बट जस्ट टू रैप अप फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, हाउ डू यू सी द पीएसएल 10th एडिशन? बाजी भाई की भी इस पे इंक्लूजन जानना चाहूंगा। यू नो हाउ वी स्टार्टेड, यू थिंक दैट एवरीथिंग इज गोइंग फ्लॉलेसली? और जहां इन्होंने बॉलर्स की बात की, क्या ये जो पिचेस हमने बनाई है इट्स जस्ट फॉर बैटर्स? देखिए, पिंडी की पिच का काफ़ी अरसे से जब पीएसएल आता है, आपको पता हो, सबको पता होता है ये बैटर्स पैराडाइज है, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम आ रही है। बट जो शोएब भाई ने बात की कि यॉर्कर्स, स्लो बाउंसेस, वो भी आपको देखने को वो एग्जीक्यूशन नज़र नहीं आ रही। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हाँ, पिचेस डेफिनेटली बैटर्स फ्रेंडली हैं, पिंडी में हमेशा रही है। ग्राउंड भी थोड़ा सा, डायमेंशंस भी अगर आप लाहौर से कंपेयर करें तो थोड़ी छोटी हैं, तो ज़रा ईजियर है बैटर्स के लिए। पर बीच में स्लो विकेट भी एक थी जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बारी लेने का फैसला किया और एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाया, तो बीच में पिच का थोड़ा सा वो बदला भी है नेचर। बट उसके अलावा, उसके बावजूद हमने देखा है कि बॉलिंग का वो वाला स्टैंडर्ड आपको नज़र नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से पीएसएल मशहूर था कि पीएसएल में आपको फास्ट बॉलर्स नज़र आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लीग होगी। वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो वो नीचे आया। मैं बाजी भाई की भी टेक ले जाता हूँ, आप तो वहीं मौजूद हैं सुबह शाम, तो आपको लगता है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट गोइंग अप और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज स्टैग्नेंट और इज गोइंग डाउन? क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। जो हमें शुरू में आपको कंडीशंस डिफरेंट मिलती थी, यहाँ पे जो शुएब भाई जो कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा बॉलर्स के लिए, आई थिंक इसमें डायमेंशंस का बहुत बड़ा चक्कर है। आप ग्राउंड छोटा कर देते हो, पिंडी में नहीं हो सकता, पिंडी में ग्राउंड बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो वेन्यूज़ हैं उसमें आप बड़े ग्राउंड पे खेल सकते हो। उसमें फिर और स्किल चेक होगी। तो अगर फास्ट बॉलर है, उसने बाउंसर करना है, अगर ग्राउंड ही 65 का है या 55 का है तो बाउंसर उसका ज़ाया, वो तो टॉप एज भी जो भी लगेगा वो ग्राउंड से बाहर है। तो कराची, मुल्तान, इवन लाहौर, आप वो प्रॉपर डायमेंशन से खेल सकते हो, उससे एलिमेंट बढ़ता है। अब आया कि ये वो ये चाहते नहीं है, वो चाहते हैं एंटरटेनमेंट, जो कि आप पीएसएल में एंटरटेनमेंट चाहते हो, वो हो सकता है। शुरू में जब पीएसएल आई थी तो हर कोई यही बात करता था कि प्रॉब्ली सबसे अच्छी लीग है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। ठीक है। तो जैसे जैसे हमने सिर्फ फोकस कर दिया, अब फोकस कर लिया ना 4 ओवरों पे, जैसे जैसे, तो आप देखें, आप जो भी प्लेयर आ रहा है उसने पीएसएल खेलनी है या सिर्फ T20 खेलनी है, तो वो जब आपने उस तरफ फोकस कर लिया तो वो स्किल लेवल ज़रूर नीचे आया है। अगर आप शाहीन शाह अफरीदी जब शुरू में आया था तो वो फर्स्ट क्लास में ही, मेरे पहले मैच फर्स्ट क्लास के मैच में उसने 13 या 14 आउट किए थे और फिर टीम में आया था, तो वो लंबे स्पेल तब कर रहे थे। तो वो डिटेरिएशन नहीं कह रहा मैं जी, लेकिन फोकस चेंज हो गया। तो जो नए फास्ट बॉलर आ रहा है उसका इम्पैक्ट 4 ओवर का वो सोच के आता है और इम्पैक्ट होता है 1 ओवर का। अगर वो 10 ओवर का सोच के आया तो शायद 4 ओवर का इम्पैक्ट भी, आई थिंक यू समड इट अप ब्यूटीफुली वेल एज वेल। जहाँ पे हमने लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की मेरा ख्याल है बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैं सिर्फ एक और बात भी यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहता हूँ, जहाँ पे माइंड गेम्स की और ब्रेन गेम्स की बात की गई है। तो जितने फॉर्मर खिलाड़ी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया, वो यहाँ स्टूडियो में भी आके आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश जरूर करते हैं। मेरा ख्याल है इसी के साथ सबक करते हैं और लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की जानिब बढ़ते हैं। जो कल की गेम है, मेरे ख्याल है उसके अंदर सबसे पहले जो एक अनफॉर्चुनेट चीज थी लाहौर कलंदर के साथ, वो कराची किंग्स से पिछले 5 मैचेस में जीते नहीं रहे। तो सबसे पहले वो इस स्ट्रीक को तोड़ने में कामयाब हुए। इफ यू लुक एट इट, फकर एब्सोल्युटली लुक्स इन ग्रेट फॉर्म एज वेल, 76 और 47, देयर इज मिचेल, देन देयर इज सैम बिलिंग्स, रजा सैम बिलिंग्स अनफॉर्चुनेटली जल्दी जाने में कामयाब हो गए। आई मीन थैंक्स टू कराची किंग्स, वरना अदरवाइज ही कुड बी रियली डिस्ट्रक्टिव। जो उनकी हमने पहली इनिंग्स देखी थी, आई थिंक फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई 19 गेंदों पे। हसन अली जो कि नेशनल T20 कप में भी बहुत ही उम्दा परफॉर्मर रहे, टॉप बॉलर भी रहे। अब ऐसे लगता है कि ही इज बैक इन विद ऑल द वाइब्रेशन दैट ही इज गॉट। एंड देन अब्बास अफरीदी द बैक ऑफ द हैंड, एक ऑफ 47, थोड़ा सा मुझे लगता है एक्सपेंसिव है। कराची किंग्स की जानिब देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स
was somewhere where they were trying, I mean, ऊपर से जब नहीं चले तो उसके बाद ऐसा लगा नहीं कि नीचे से कभी भी ये मैनेज कर पाएंगे. So I think Karachi Kings really need to think about it. Khushil with 39, Hassan with 27, Shan Masood, Tim Seifert. उसके बाद रिशाद की बात करते हैं जो लाहौर कलंदर्स के अंदर एक मिसिंग फैक्टर था, वो रिशाद की शक्ल में अब नजर आता है. शाहीन वाज इन एब्सोल्यूट फॉर्म. रजा एंड आसिफ अफरीदी. मैं शाहीन भाई की तरफ सॉरी शोएब भाई की तरफ जाना चाहता हूँ. शोएब भाई फखर जमान इन एन एब्सोल्यूट फॉर्म एज ऑफ नाउ एंड डिस्ट्रॉइंग व्हाटएवर कम्स हिज वे. मिचेल ने भी किया साहब. मिचेल ने भी किया. पहले फखर से शुरू कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करते हैं. 120 उन्होंने टोटल बनाया था पाकिस्तान से. छोटे सवाल प्लीज. पूरा कर नहीं दे रहे हो यार. तो क्या है, न्यूज़ व्यूज ना दे, न्यूज़ दे. हाँ एग्जैक्टली. अच्छा सर, ये बात ठीक कह रहे हैं आप. अपने सवाल पूछे. सवाल ही पूछे मैं तो आप सर. एकदम बीच में कह रहे हैं जी यहाँ बैठ के आप जहनसाजी कर रहे होते हैं. क्या वो मतलब आपके बारे में नहीं बात हो रही है यार. नाम बताओ. चलो ना नहीं क्यों. अच्छा चले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ. कहानी सुनाने कहानी लगा ना. सुनने आया मैं आपकी. फिर नाम क्या बताएं जल्दी से. किसका जिन्होंने किया ये हाँ बहुत सारे खिलाड़ी हैं इस तरह. तो सर प्रोग्राम निकल जाएगा ना नहीं उसमें. बताएं ना. बताएं. आप तो खुद जानते होंगे यार. नहीं मैं कैसे जानता हूँ. बात आपने की. आप पिंडी बॉयज नहीं जानते तो कौन जानता होगा शोएब भाई. बताओ ना. अच्छा हम पहले फखर अब पे आ डर क्यों रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ. मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ. माइंड गेम्स हैव ऑलवेज बीन देयर. प्लीज माइंड गेम्स कौन सी? जी जैसे अभी आपने आमिर की बात की जाता है इंटिमिडेट करने की हाँ, कोशिश वो करता है. और चीज है. तुमने किसी और तरह से बात की. हाँ, मैं नहीं निकलने देता. मेरे जहन में बस जाती है. अच्छा चलो बनाओ तो सही. जी फखर से बात. फखर जमान यार एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है. और तुम्हें पता ही है इस फॉर्मेट में सबसे अच्छा खेलने वाला 2016 के बाद वो एक ही प्लेयर था जो लकीली आपको पता चला है कि चैंपियंस ट्रॉफी में उसने जो शो किया था. हालांकि बाय ऑल मींस ये सिर्फ खेलता था टांग की तरफ. अब ये खेलना शुरू हो गया इधर भी. अब मसला ये है कि अब इधर यहाँ पे इसको रोकना बड़ा मुश्किल है. सो ही इज प्लेइंग अराउंड द ग्राउंड. और ये मैं माशाल्लाह लाहौर के अंदर में 31 साल से लड़का. अच्छा. Yeah, but Fakhar Zaman has been destructive. That I is mean, amazing यार. the outstings that he has had, and all around the स्पिनर globe. की तो मौत है ना इसके सामने. निरी स्पिनर का तो कोई चक्कर ही नहीं ना इसके सामने. ये तो ढूंढ रहा होता है. अगर ये 5 से 10 ओवर सर्वाइव 5 ओवर सर्वाइव कर गया, मतलब एक बात के 2-3 ओवर पहले फास्ट बॉलर कर गया और फैंटी लगा गया. जी. अगला ऑप्शन अब कप्तान ने क्या होता है? क्या इसका क्रिकेट खेले हो कि नहीं खेले? अब आप नहीं मेरे खेले से ना. views मांग रहे हैं. नहीं अब आप खेले मेरे से ना. views मांग रहे हैं. नहीं खेले ना, तो इसलिए कह रहा हूँ. स्पिनर लाएगा. स्पिनर अगर ये खड़ा हो तो फिर क्या करेगा? वो फिर भी यही करेगा मेरा अगर ख्याल. वो तेज करेगा माद वसीम की तरह तो वो पहले ही स्टांस उसका पीछे होता है. वो उसने अपने आप को रूम दिया होता है. जी. ठीक है ना, वो सामने. और अगर कोई तो फ्लाइटेड करता है ना, वो टांग रख के किधर किधर है? फिर क्या बरार बन सामने. गए? फिर सामने. तुम क्या बरार बन गए उधर? तुम ये बताओ किधर है? मेरा ख्याल है अगर टांग रखे खेलेंगे तो ओवर द कवर्स खेलेंगे. टांग रख के ये कवर मारेंगे. मिड विकेट की तरफ ही मारेंगे मेरा ख्याल है. मिड विकेट wicket. मारेंगे या कवर मारेंगे. जी. आज तो ऐसा तंग है. कोई मसला नहीं. हाँ ये बॉल बन गया सर. आज ये बाजी तो मुझे इशारा किया तंग कर रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं मेजबान हूँ. प्रोड्यूसर को चाहिए पॉपकॉर्न से लड़ रहे हैं. बड़ा मजा आ रहा है. अरे देखने वालों को भी आ रहा होगा. नहीं नहीं चाल शुक्र कर. दूसरा ये है कि उसके साथ आया था मिचेल. मिचेल के साथ आया था. अब जो खास इनके जो खास वाला प्लेयर है उसको तो यूटिलाइज ही करे. ये बाजी से पूछो. अगर थोड़ा सा उसको नईम की जगह भेज देना. किसको? नहीं एक मिनट है ना. नहीं, आप कह रहे तैयारी मैं नहीं करके सारे आया. सवाल आपने मेरे से पूछे. आप कह रहे तैयारी मैं नहीं करके आया. आप मैं दो जरा सवाल आपसे प्रोग्राम पूछूं. कर रहे हैं. जी दो तो आप माशाल्लाह मैं तो नहीं कर रहा. मैं पिछले 2 दिन से नहीं गया. अच्छा फ्राइडे सैटरडे संडे कर रहे हैं. मैं तो सिर्फ 1.5 दिन जाता. जी. सबसे अहम प्लेयर जो नेम की जगह भेजने चाहिए सैम बिलिंग. अगर सैम बिलिंग को मिल जाए ना कुछ 36 की बॉलिंग ऊपर, वो आपको बताएगा फिर वो क्या कितने का 2 का 100 कैसे करता है. उसने करके भी बताया 19 गेंदों पे उन्होंने वो तो fastest नीचे half से century ना. double चलो किया. वो तो हर रोज तो नीचे से नहीं होता. True. ये तो बैट्समैन है ना बेचारे. इनसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये तो रोज एक जैसा खेलेंगे. ऐसे ऐसे जी. एक जैसा नहीं होता रोज बैट्समैन से. ऐसा फ्लो नहीं आता. हाँ वो फॉर्म लगी हो, दिन चल रहे हो, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, बेगम टाइम पे खाना दे रही हो, तो फिर तो बोला ठीक है. वो बैटिंग में इफेक्ट करता है. ये बाजीद के साथ हुआ है बाय द वे. कहते हैं ये होटल नहीं है जिधर गर्म दोस्त मांग रहे हैं. बाजू भाई ऑब्वियसली तेरे खाने पीने के शौकीन है. इनको जितने भी कुजीज है उनकी खबर रहती नहीं है. पूरी फैमिली है. माशाल्लाह. हमारे यहाँ तो घर में देश की बनती है. इनके यहाँ देख बनती है. फिर भी वीडियो पूरी नहीं पड़ती. जी. So I think the Sam Billing is the murky player. And again then तुम जब रशद को जो आज तुम्हारा डेफिसिट है जब रशद का वो पूरा कर जाए स्पिनर में,
फिर तुम्हारा रजा आ जाए। ये रजा बाय द वे, मैं आपको एक कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रहा कि वो एक्चुअली कप्तान मटेरियल है, बट अगर वो कप्तान नहीं बनता इस साल भी अगले साल भी, वो इस कप्तान को जरूर जिता के जाएगा जिसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है। क्या बात है, स्पिनर्स का एग्जैक्टली। स्पिनर का डेफिसिट था, वो पूरा कर दिया। शाहीन विकेट लेना शुरू कर दी। हालांकि पुराना हसन अली भी है, मलक भी है, लेकिन इतना पुराना नहीं, लेकिन हसन अली ने भी विकेट लेके दी। जी। लेकिन मसला ये है कि अब शाहीन भी आउट कर रहा है, ऊपर से तीन उसने भी कर दिए, दूसरे ने रशद ने भी कर जी। दिए, रिशाद सॉरी रशीद कह रहा हूं, रशाद। सो आई थिंक बॉलिंग plus with the 200 runs. If the bowling is able to take wickets under the 200 runs, you have your game in your hands. I think it sums it up as well, which is why अब चलो जहाँ पे चलिए। आपने रिशाद के हवाले से बात चलो की, चलिए। चलते हैं, अभी जरा आधा घंटा और दरकार है सना, because you happen to actually understand spinners quite a lot as well. तो रिशाद की जो इन्होंने राशिद की जो इन्होंने कमी पूरी की है रिशाद के नाम पे, obviously how do you see that, you know, which bridges the gap in between, जो लाहौर कलंदर को unfortunately जो नोज डाइव लास्ट ईयर करना पड़ा, आपको लगता है कि आप आगे उसको सस्टेन करेंगे? तो आई थिंक दैट्स देयर परफेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए पहले मैच में हमने रिशाद के बगैर देखा लाहौर कलंदर को, उनकी बॉलिंग में वो बात नजर नहीं आ रही थी। ऑफ कोर्स शाहीन की भी ऊपर से वो उस तरह से विकेट्स नहीं ले सके उस मैच में, तो दोनों फैक्टर्स जब इकट्ठे हुए तो वो मैच इनके हाथ से बड़ी आसानी से निकल गया। पर अगर आप रिशाद की ये परफॉर्मेंस देखें, फ्लाइट भी बहुत अच्छी है, राइट एरियाज पे बॉल कर सकते हैं और बैटर को रीड करते हैं, ये इनकी बहुत अच्छी बात है। और बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत नाम बनाया है अपना। और ये देखें अच्छी रेवोल्यूशंस ऑन द बॉल बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी हैं। तो डेफिनेटली आप राशिद खान को फुली तो रिप्लेस किसी भी प्लेयर से नहीं कर सकते, दुनिया के किसी प्लेयर से नहीं कर सकते, बट बिट्स एंड पीसेस में अगर ये अपने 4 ओवर अच्छे करा दें, शाहीन के ऊपर से ओवर्स अच्छे निकल जाए, तो वो कमी काफ़ी हद तक पूरी हो भी सकती है। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग अटैक है जिसमें पेसेस पे ज़्यादा ये रिलाई करते हैं और सिकंदर रजा साथ है, वहाँ पे एक लेग स्पिनर को होना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आई थिंक पिछले 2 मैचेस में दोनों में इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा थोड़ा हाई एम एक्शन है, ऊपर से है, जोर से करता है बॉल, और फिर फिंगर स्पिनर भी है, सही है, ब्रेक भी करता है और प्लस डिविएट भी करता है क्रीज के ऊपर। तो मैं नोट किया है, वो पहले डिविएट भी करेगा, एंगल भी अपने आप को बनाएगा और सर्टन लूप भी देगा अपने आप को, फिर बॉल को भी लूप देगा, उसी में ही आप फंसते हैं फिर। जज करना। और रिशाद ने आई थिंक इसे कहते हैं कम पैसे में लंबा फायदा। इसे कहते हैं ये इसे कहते हैं कारोबारी से as well। बाजी भाई आपकी तरफ आता हूँ, लाहौर के अंदर वी डिस्कस, इफ यू वांट टू ऐड आप जरूर ऐड करिएगा। कराची किंग्स व्हाट डू दे नीड टू डू राइट? लाहौर कलंदर्स हम मतलब आप समझते हो कि लाहौर कलंदर्स के पीछे प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग ये है कि इनकी पहली पिक थी, याद रखिए ड्राफ्ट में पहली पिक थी, पहली पिक में ये वार्नर को भी उठा सकते थे, इन्होंने नहीं उठाया। इन्होंने किसको उठाया? डैरिल मिचेल को, क्योंकि इनको मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि 8 से 10 ओवर खेले। अगर आप इनका पहला मैच भी देखें तो उसमें डैरिल मिचेल यही कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा ताकि 20 ओवर पूरे खेलें। ये इसका रोल ये है, ज़ाहिर अटैक करेगा लेकिन पहला ये होगा कि यार 3-4 आउट हो गए हैं या अभी 8 ओवर पड़े तो मैं थोड़ा सा इसको लंबे लेकर। डैरिल मिचेल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके मिडिल ऑर्डर में। दूसरा रिशाद की हमने बात की, आपने बात की कि रिशाद का आना बहुत ही ज़ाहिर फ़ायदेमंद है। बीच में स्पिनर इनके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था, लेकिन बाबों पे चले जाते हैं। इन्होंने बाबों की बात की, जो इन्होंने बाबा खिलाया ना ऊपर से वो बहुत ज़रूरी है। हम सिकंदर रजा को देख रहे हैं, हम रिशाद को देख रहे हैं, आसिफ अफरीदी का जो रोल है वो नया बॉल करता है पावर प्ले में, और जब वो पावर प्ले में करता है तो इससे क्या होता है, हारिस रऊफ को आप फिर पावर प्ले के बाद ला सकते हो। वो जो है थोड़ा सा कुशन आपको मिलता है, और वो पावर प्ले में बहुत ही अच्छी, वो बहुत मतलब 38 साल का है, बहुत ही जगह पे कर रहा है, बहुत ही खोचल बॉलर है वो इतनी आसानी से मार नहीं खाता। तो वो कॉम्बिनेशन जो है सेटल होता हुआ नजर आया आपको। और फ़खर ज़मान जो ये 2 सीज़न जीते हैं, फ़खर ज़मान के बगैर लाहौर के अंदर नहीं जीतती। फ़खर ज़मान जो ये 2 सीजन्स में जीते हैं उसमें एक सीज़न में तो इसने मेरे को 550 रन किए हैं, और दूसरे सीज़न जो है इसमें कुछ 400 से ऊपर रन किए। तो अगर फ़खर ज़मान आउट ऑफ फॉर्म है तो फिर लाहौर कलंदर्स गया, अगर फ़खर ज़मान इन फॉर्म है तो फिर लाहौर कलंदर्स चैंपियनशिप भी जीत सकते। ठीक है। और कराची किंग्स व्हाट डू दे नीड टू डू राइट? कराची किंग्स पहला मैच जीते वो, और चेस बहुत अच्छा किया, बैटिंग मतलब साइफर्ट है, विंस है, बैटिंग बिल्कुल सही है। मुझे ऐसे लगता है कि बीच में, और कराची में अगर शुएब भाई ने मैच सारे देखे, लेकिन कराची में बॉल अच्छा सीम और स्विंग हो रहा था। जो पहला मैच था उसमें अच्छा भला
बॉल सीम और स्विंग हो रहा था, बट जब ऊपर से इनके फास्ट बॉलर खत्म होते हैं ना, नीचे इनके पास वो स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिला रही है। तो नबी को इन्होंने तो डगआउट में बिठाया। नबी का खेलना बनता है इधर, क्योंकि आप दो आपने ऑलराउंडर खिलाए हैं, जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इवन पिछले मैच में इन्होंने वो मर्जिंग खिलाया फास्ट बॉलर, तो मतलब 3 आपके पास ऐसे ऑलराउंडर्स होते हैं जहाँ पे आप फिर कंट्रोल नहीं कर सक रहे। उसमें आपको मेरे हिसाब से इनको स्पेशलिस्ट स्पिनर नबी को बीच में, ऑलराउंडर वो खेलेगा लेकिन वो बॉलिंग आपको पता है कैसी करता है, तो आपको बीच में शुरू में हसन अली आउट करके दे देता है, बट वो सारा कुछ निकल जाता है क्योंकि पीछे जब स्पिनर की बारी आती है तो रन्स खुले होते हैं। एग्जैक्टली so जो जैसे शेख भाई ने कहा कि पहले 6 ओवर्स के बाद आपको कौन चाहिए, कराची किंग्स को मोहम्मद नबी चाहिए। दैट्स व्हाट बाजिद भाई सेज। वी हेडिंग आउट टुवर्ड्स द शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। जब आप लोग वापस आएंगे तो आज जो 7वां मैच है लेडीज एंड जेंटलमैन बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान, विल स्पीक अबाउट दैट। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. You're certainly watching Game On Air. We will be talking about the 7th game, which will be taking place in the PSL's 10th edition. It's going to be Islamabad United versus Multan Sultans. First up, Islamabad United, topping the chart, obviously, I think. Islamabad United, whatever we can think of, Islamabad United has to offer. Islamabad United की एक बात मुझे अच्छी लगती है, जब अभी हमने कराची किंग्स की बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से बात की थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज गॉट अ बॉलर फॉर एवरी ओकेजन एंड दे कैन सर्टनली मैच अप। आई थिंक व्हाट वी रियली नीड टू डू ओवर हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं जरा शेख भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूं। वेरी वेल प्रिपेयर्ड दीस डेज, माशाल्लाह, ऑन टॉप ऑफ हिज एनर्जी। सो लेट्स गो, लेट्स आस्क हिम द फाइन बैलेंस दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज फाउंड फॉर देमसेल्व्स एंड टॉपिंग द चार्ट। सर बेंच देखो पहले उनका, बेंच पास है सर। कौन है बेंच में दिखाओ। काफी सारे लड़के हैं सर, बताओ ना। ये देखें ना। बेंच पे बताओ पहले। अच्छा जी, पहले ये बताते हैं आपको अभी मोहम्मद नवाज बैठा हुआ है, ठीक है जी। सलमान रईस बैठा हुआ है, सलमान इरशाद बैठा हुआ है बाहर जी, हुनैन बैठा हुआ है बाहर जी, हैदर अली बैठा हुआ है बाहर, मैथ्यू शॉट, और डूसन्स भी आ गया है जी, डूसन्स भी है जी। यार इनके पास ना ये पिक में टीम ऐसी पिक करते हैं ना जिन इनसे बेहतर मेरे ख्याल सिलेक्शन कोई नहीं करता। ठीक है। और ये माशाल्लाह जब टूर्नामेंट खेलने आते हैं ना छाछ हो जाते हैं। जो टूर्नामेंट खत्म होता है इनका साल पता नहीं चलता किधर गया। ठीक बात है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का ऐसे ही ना, Yep. बट दे आर वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू पिकिंग अप द टीम एंड दे हैव अ वेरी स्मार्ट कैप्टन। और शादाब को बस मैं यही कहूँ, बेटा जब तुम इंटरनेशनल खेला करो समझो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ही है। लेकिन उसके लिए जरूरी है फिर वो पाकिस्तान में खेले, बिकॉज वो बन जाएगा कप्तान, नहीं अभी वो मेरे ख्याल है इस तरह की हवा चली थी, लेकिन वो deny बन कर दिया जाएगा। गया था। रिलैक्स करो, कम बैक में नहीं बन सकता, Performance लेकिन वैसे बन जाएगा, मुझे बता रहा हूँ। अगर इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्म अगर ये पीएसएल जीत गया, चल शादाब मारा कैप्टन है, खुश है? तो भाई पिछले साल जीते तो है। नहीं वो भी उसकी जो अपनी बता रहे हैं performance तो नहीं ठीक थी ना। एक्सपेक्ट लेकिन भाई शादाब एज अ बॉलर 3 विकेट लिए पहले मैच में। एज अ बॉलर ही हैज टू कीप ऑन प्रूविंग हिमसेल्फ दैट ही इज अ गुड कैप्टन बट इज अ गुड एसेट व्हेन इट कम्स टू अ बॉलिंग। ठीक है। अगर ही डज डू दैट, आई थिंक उनके पास खेलने वाले भी प्लेइंग 11 टॉप क्लास की है, बेंच उनके पास टॉप क्लास का है। I mean, if you say that one team is winning, for sure this tournament is Islamabad United. God knows what happens after. I think so. Shoaib bhai ki all the cards, ladies and gentlemen, is on Islamabad United as well. मैं जरा बाजिद भाई की चलो तरफ भी बढ़ता हूँ। बाजिद भाई मेरा ख्याल है जो एक प्लेयर इन्होंने बेंच की बात कर दी, जो उनकी प्लेइंग 11 है वो भी मेरा ख्याल है किसी से कम नहीं है। द वे दैट दे हैव बीन प्लेइंग, साहिबजादा फरहान इन अ कैलेंडर ईयर, चौथा 100 उनका नजर में आता है और ऐसा लगता है कि शायद ही इज अनबीटेबल, ही इज अनस्टॉपेबल। साहिबजादा फरहान फॉर यू। देखिए ज्यादती साहिबजादा से ये है कि जब वो पाकिस्तान से उसको खिलाते तो उसके नंबर पे नहीं खिलाते, उसको आप 6ठे 7वें में भी खिलाया और मोस्टली उसके मैचेस ओवरसीज़ हैं जी। तो आप उसका पोटेंशियल जज नहीं कर सके। जो प्लेयर 2-3 साल अगर टॉप करता रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई भी फॉर्मेट हो तो फिर उसका बनता ज़रूर है। और इस दफ़ा तो ये तो आइसिंग ऑन द केक था कि इस लेवल पे भी मतलब एक लेवल अप है फ्रॉम डोमेस्टिक, उसमें भी इसने प्रूव किया है। और अच्छी बात यह है कि जब ये बैटिंग इसने जो की है इसने बाद में ये कहा है कि मुझे बताया गया कि यार जिस तरह आप डोमेस्टिक में खेलते हो उसी तरह खेलो, और वो रेप्लिकेट इसने किया। और वो मतलब हार्ड शॉट है इसके पास, और जितना T20 में डेंजरस है एज एन ओपनर आपके सामने अगर कोई ओपनर किसी भी लेवल पे अगर 160 कर सकता है, 148 कर सकता है, तो आपको पता है फिर कि वो कितना डेडली हो सकते हैं, क्वालिटी है उसमें। तो यूनाइटेड को भी इधर क्रेडिट जाता है, यूनाइटेड ने भी ज़ाहिर है उसको पिक किया, बट उसके जो राउंड प्लेयर्स हैं यूनाइटेड का यूनिट, जो शोएब भाई ने बात की है कि बहुत प्रोफेशनल, लेकिन यूनाइटेड का जो यूनिट है
वो प्लेयर्स को बहुत कंफर्टेबल रखता है। और Exactly. इससे बड़े नाम हो सकते हैं कि क्रिस गेल, कोहली, बटलर, शुभमन गिल और फिर साहिबजादा फरहान। और साहिबजादा फरहान ने मेरे ख्याल तकरीबन 2-4 महीनों में ही कर दी है इतनी सेंचुरी। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब सीजन रहता है 9 इनिंग्स है, 9 इनिंग्स में 400। पर यार ठीक टाइम पे ठीक बंदों को खिला दो ना यार, और ठीक नंबर पे खिला दो। ये बाजिद की बात बहुत मजे की, ठीक नंबर पे खिलाना। जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट में यहाँ एज ए गेस्ट बोल रहा है, ठीक है ना, तुम फायदा तो नहीं ना, मेरा वो काम नहीं, तुम्हारा ये काम नहीं। ठीक नंबर, ठीक जॉब पे ठीक बंदा, थोड़ी सी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है। बट आई थिंक इसको अगर ठीक नंबर पे खिलाया जाए तो यार टैलेंट है, अगर वो खिलाया जाए सही जगह पे तो ऑब्वियसली यू कैन सर्टनली। शायद ये जो नहीं खिलाओ तुम। न्यूजीलैंड टूर था शायद इसका बनता था, लेकिन इसके लिए बेहतर ये हो गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा अब लाइमलाइट में आ गया है। तो अब जब ये खेलेगा तो कोई इसको चौथे पे नहीं खिलाएगा, अब नहीं खिलाएगा, क्योंकि अब इतने रन्स कर दिए हैं। और जब पीएसएल में भी आके ओपनिंग पे 100 कर दिया है, अब अगर ये पाकिस्तान टीम में आया तो इसको तीसरे नंबर पे कोई नहीं खिलाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और मेरा सना से सवाल भी है, लेकिन सना इस सवाल के साथ एक और चीज़ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद हम लड़कों को इंडक्ट तो करते हैं। उस्मान की हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है जी, 200 कर दिए, उसको ले आओ, उसको खिला लो, सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनली जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ी एक्सपोज भी होते हैं। हाउ डू यू सी, आपको लगता है कि अब इन परफॉर्मेंसेस के बाद साहिबजादा फरहान शुड ओपन फॉर पाकिस्तान, अगर इफ दैट मे बी? देखिए जो इनिंग्स इन्होंने अभी खेली है ना, ये वो वाली इनिंग्स होती है, ये जो सिर्फ PSL में होती है। नहीं, ये आपके करियर डिफाइनिंग इनिंग्स हो सकती है। इससे पहले भी इन्होंने 100 किए, इससे पहले भी ये परफॉर्म कर रहे थे, पर जिस क्वालिटी की इनिंग्स इन्होंने खेली है, ना सिर्फ नंबर ऑफ बॉल्स में जो डिफरेंस था, पर जिस क्वालिटी की इनिंग्स इन्होंने खेली है, जो रेंज ऑफ शॉट्स दिखाई है, उसके बाद प्लेयर के अंदर एक खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो आप फुली 100% अपने आप को बैक करते हो, वो इस तरह की इनिंग्स या ऐसे एक आध स्पेल ऐसा होता है जिससे आप वो चीज़ करते हो। और उसमें ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी क्रेडिट बहुत जाता है, जिस तरह सब बात करें कि ना सिर्फ पिक्स की बात है, बट आपकी जो रिटेंशन है वहाँ से टीम बननी शुरू होती है। इसलिए हम पाकिस्तान लेवल पर सिलेक्टर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं तो लोगों को बुरी लग जाती है वो बात, लेकिन आपकी जो कोर है, आपको जो कोर आपकी टीम की है, वो पहले से बनेगी जी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर बाकी टीम से 10 स्टेप्स आगे है ना, तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स दे रिटेन्ड, उसके अराउंड उन्होंने फिर प्लेयर्स पिक किए हैं। कराची क्यों बैकफुट पर है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी प्लेयर्स को रिलीज कर दिया था, तो उनको एक नई टीम बनानी पड़ी है जिसमें अब वो टॉप 3 से 4 तकरीबन नई टीम बनाते तो टॉप 3 से 4 उनके फॉरेन प्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से अब उनकी बॉलिंग में इतने ऑप्शंस नहीं है उनके पास। जो मोहम्मद नबी को उनको बाहर बिठाना पड़ा क्योंकि वो अपनी बैटिंग को कवर कर रहे हैं ऊपर फॉरेन प्लेयर्स से, तो 4 ही आपने खिलाने, 3 उसमें से आप ऊपर टॉप पे खिला रहे हैं, डेविड वार्नर, विंस और टिम साइफर। तो इस वजह से जो आपकी रिटेंशन पॉलिसी है ना, और इसी वजह से हम पाकिस्तान लेवल पर बोलते हैं कि आप एक कोर डिसाइड करो 5-6-7 लोगों की, उसके अराउंड आप अगले 2 साल अगले 4 साल की टीम बनाओ। तो वो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें प्रॉब्लम। साहबजादा को भी उसी का फायदा हो रहा है कि इर्द गिर्द भी जो उनके प्लेयर्स हैं, इस तरह की क्रिकेट हो रही है कि वो भी पूरे फ्लेयर से अपनी क्रिकेट खेल पा रहे हैं। इसमें जो सारे सवाल, ये बड़ा जेनेरिक सा सवाल है कि जी पीएसएल से लड़का सेलेक्ट हो जाता है, पीएसएल से नहीं सेलेक्ट होगा तो कहाँ से सेलेक्ट होगा? ये आपका प्रीमियर T20 टूर्नामेंट है, इसमें अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, फॉर्मेट मिक्स करते हैं। T20 पीएसएल में परफॉर्म करे, उसको वनडे खिला दें, यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसको टेस्ट मैच खिला दें, यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्लस दूसरा जो प्रॉब्लम ये है कि एक पीएसएल की, इट इज़ लाइक एनी डोमेस्टिक टूर्नामेंट, एक पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आप प्लेयर को नहीं खिलाते अनलेस के कोई ब्रेकअवे फास्ट बॉलर हो, उसके अलावा आप प्लेयर को नहीं खिलाते। 2 पीएसएल 3 पीएसएल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है, जगह बनती है उसकी। लेकिन ये कह देना जी पीएसएल से प्लेयर आ रहा है इसको, कि पीएसएल के अलावा मुझे आप बता दें इंटरनेशनल के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा T20 टूर्नामेंट कौन सा है? कोई नहीं है। तो उसमें अगर जो लड़का परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान टीम का हकदार नहीं होगा तो कौन होगा? फिर ऐसा क्यों होता है माजिद भाई? ये भी है ना बाजिद, तो कहते हैं डोमेस्टिक परफॉर्मेंस कहाँ लेके जाएं फिर? डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से आप HPL PSL में पिक होने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को भी आप देखते हो। बट मेरा सिर्फ आर्गुमेंट ये है कि जो भी आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, PSL की देख रहे हैं या डोमेस्टिक देख रहे हैं, 2 बैटर के लिए और स्पिनर के लिए स्पेशली 2-3 सीजन आपको देखना मस्ट है। फास्ट बॉलर का डिफरेंट रूट है क्योंकि वो जल्दी डेवलप होता है। जो रॉ पेस है वो उसका लिमिटेड टाइम पीरियड है जो उसने रॉ पेस करनी है, उसको आप फास्ट ट्रैक कर सकते हो। बाकी जो हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, विकेट कीपर है, स्पिनर है, बैटर है, उसको आप जब तक वो मिनिमम 3 सीजन
टॉप नहीं, लेकिन एक सीजन टॉप करता है और दो तीन सीजन उसके अच्छे जाते हैं, तब जाके आप उसको खिलाते हो। साहिबजादा फरहान भी अब जो है वो मैच्योर्ड प्लेयर है, अब जिस तरह के उसने रन्स कर दिए हैं, अब मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अब आप उसको टूर पे लेके जाते हो या आप उसको पाकिस्तान में खिलाते हो, अब अगर आप उसको 5वें पे खिलाओगे ना, आग लग जाएगी। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? I think you said नहीं, ठीक something. है। अच्छा, फिर नहीं, इसको ठीक यहाँ कह पे रहा है, मैं बिल्कुल close ठीक कह रहा है। मैं सिर्फ अब यहाँ पे उसको क्लोज खेलना करना पड़ेगा। चाहता हूँ। और वो ये सब- बात भी ठीक है कि यहाँ पे टैलेंट का जो शोकेसिंग है ना, कि ये जो शोकेस करना, आज उसने शोकेस कर दिया गुस्से में कि मुझे यार 3-4 साल से मैं टॉप परफॉर्मर हूँ, देखने ना फाइनली एक फ्लैश इनिंग्स खेलनी पड़ी उसको। अब ये बताने के लिए भाईजान मैं I'm here. एज अ ओपनर खेलूंगा और मैं खेलूंगा। और जगह बनती अब है। आप जगह बनती है यार, किस तरह नहीं बनती, तो काफी सारी किस दफा- तरह नहीं बनती। और ये multiple 5-6 occasion साल पे। से जो आपने लगाया हुआ ना घन चक्कर, ये खत्म करना पड़ेगा। घन अब ये साहबजादा फरहान को आना पड़ेगा। साहिबजादा फरहान को बिल्कुल आना पड़ेगा, बट आई थिंक जो सबसे ज्यादा प्रेशर आता है वो यही आता है कि जब आप सिलेक्ट करके लेके जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पाते, कि आपको ऐसा लगता है कि अर्ली पिकअप हो जाते हैं, नहीं, जैसे भी आपने ये तो साहिबजादा कहीं फरहान के केस में कहा। ये तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आप सेलेक्ट करेंगे और वो परफॉर्म कर देगा। ये है। तो मेरे पास ना आपके पास तो फ्यूचर फिर क्या डोमेस्टिक हमारा सर्किट ऐसा नहीं है, हमारा ये सबसे बड़ा कप क्या ऐसा नहीं है क्या कि मतलब? जिसमें हमारा जो मतलब प्लेयर प्रोड्यूस हो रहा है। आते ही प्लेयर पहले ही मैच में फॉर्म, कोई प्लेयर थोड़ी देर में अटा पट्टू कितने मैच 0 किए थे तो परफॉर्म किया था उसने। ये तो मतलब इसमें तो कोई सेट रूल है ही नहीं ठीक है, कि एक प्लेयर को आपने बैक करना है कि हाँ जी ये प्लेयर है, और ये अब ये खेलेगा। हमने ये क्वालिटी है, इसको हम पूरा रन देंगे। पाकिस्तान टीम में आना मुश्किल होना चाहिए और निकलना भी मुश्किल होना चाहिए। हम लाते भी बहुत जल्दी हैं और निकालते भी बहुत जल्दी है, उसमें कोई प्लेयर डेवलपमेंट नहीं होती। बहुत सारे प्लेयर आप बहुत अर्ली ले आते हैं, जब वो एक्चुअली वापस चले जाते हैं तो आप कहते हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो 3-4 साल बाद जब एक्चुअल प्लेयर बन जाता है। ये बहुत ऐसी मिसालें हैं, मैं आपको 10-15 मिसालें ऐसे दे सकता हूँ। जब एक्चुअल प्लेयर बन जाता है फिर उसको करीब नहीं आने देते। फिर उसको करीब नहीं आने देते। उस्मान खान जो कि मेरा ख्याल है वो 2 सेंचुरीज के बाद से चल रहे हैं, वो साथ चलते भी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज नहीं है। शोएब भाई, आपने इस बारे में बड़ा तस्करा किया, जो भी बाजिल भाई ने बात की है कि पाकिस्तान टीम में आना भी मुश्किल होना चाहिए और फिर निकलना भी बहुत मुश्किल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लगता है ऐसे ही है कि आना भी आसान है और निकल जाना तो बहुत ही आसान है। वो जवाब दे दिया ना कि आगे जवाब दे दिया ना, उसके जवाब मैं जवाब आपने भी इसका तस्करा किया अक्सर, अगला मुझे सवाल जल्दी खेल निकालो जाना ना। चाहिए था। अगला सवाल निकालो। चले ये मैं आपको अगले सवाल की तरफ लेके जाता हूँ, बॉलिंग की उसी का तरफ आते सवाल हैं। मुझसे, अब उसी का जवाब खुद अगले सवाल आगे चलो। अगले सवाल की तरफ आते इसमें हैं। एक इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक चीज मैं ऐड कर दूं। जी। हैसन बहुत जबरदस्त नंबर 1 कोच है। उसने टूर्नामेंट से पहले ये कहा था कि हम पिछला टूर्नामेंट तो जीत गए लेकिन वी वांट टू इम्प्रूव क्या वो कहता है कि जो 250 पे 250 हो रहा है, चलो वो तो बैटिंग विकेट है, जहाँ पे ज़रा मैच फंस रहा है, जहाँ पे रन्स मुश्किल हैं, वहाँ पे आपको मैच क्या जिताती है? फील्डिंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अभी तक जितने मैच देखें आप, उनकी फील्डिंग में कोई ब्लेमिश नहीं है। कैच वो नहीं छोड़ रहे, बॉल वो नहीं छोड़ रहे। नवाज आता है सब्स्टिट्यूट फील्डर, 4 कैच पकड़ जाता है। तो जो कंसंट्रेशन जो है ना वो माइनर डिटेल पे, जो माइनर डिटेल पे आप कंसंट्रेट करते हैं ना तो क्वालिटी फिर बढ़ती है। तो हैसन ने पहले मैच के बाद आके भी हमारे साथ स्टूडियो में उसने ये बात की कि हमारा जो फोकस है इस वक्त प्राइमरीली कि हम कहाँ से मतलब छोटे छोटे फ़ायदे उठा सकते हैं, और छोटे फ़ायदे कहाँ से उठाएंगे? हमारी फील्डिंग यूनिट जो है वो टॉप क्लास होनी चाहिए। अभी तक आप देख लें स्लिप में जेसन होल्डर कैच कर रहा है, बाउंड्री पे कोई कैच नहीं छोड़ रहा, तो वो जो एलिमेंट है तो जलमीना की करनी जल्दी का मुश्किल है। बल्कि वो नहीं नसीम मेरा ख्याल है नहीं खड़ा था शायद, समझो। तो उन्होंने होल्डर को वापस भेजा कि भाई नसीम तुम वापस आओ, और होल्डर को भेजा उधर कि आपको खड़ा होना चाहिए। अब जरा इस्लामाबाद यूनाइटेड बिकॉज वेल बैलेंस, आई थिंक their spinners have been instrumental as well, may it be Shadab, may it be Imad Wasim, I think that they've been instrumental in getting those wickets उन ओवर्स में जहाँ पे essential है कि आप टीम को रोकें। देखिए अच्छा यूज़ कर रहे हैं ओवरऑल इनके बॉलर्स को। जैसे सबसे ज़्यादा मुझे जो नज़र आ रहा है जेसन होल्डर को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, पहले मैच में भी 4 आउट किए हैं, दूसरे में भी 2 आउट किए हैं। वहाँ से आप सोच नहीं रहे होंगे कि शायद वो नया बॉल आके कर देंगे, और फ़हीम अशरफ को इन्होंने रिलीज़ किया था जो कि बहुत लॉन्ग टर्म इनके मेन प्लेयर थे। तो इस लिहाज से भी अगर देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन गुड टर्म्स उसको रिलीज़ किया, अपने साथ रखा भी, बट जस्ट बिकॉज कि ही वॉज पार्ट ऑफ द टीम, ये नहीं कि उसके साथ स्टैगनेंट हो गए। उन्होंने देखा कि अब हमारी टीम में किसी नई चीज़ की गुंजाइश है, तो एक तो उनकी वो प्लानिंग अच्छी है। बाकी शादाब का परफॉर्म करना ऑब्वियसली बड़ा अच्छा, और शादाब की अक्सर बात हम ये हमेशा से ये बात सुनते आ रहे हैं कि जब वो बेहतरीन रिदम में होता है तो उसकी गूगली बहुत अच्छी आनी शुरू रहती है, और मेजॉरिटी अगर आप देखें तो शादाब ने बड़ा किया गूगली में ही विकेट्स लिए हैं।
और वो साथ उनकी फील्डर्स ऑब्वियसली दे वर क्वाइट सपोर्टिव ऑफ द बॉलर्स। तो अच्छी जगह पर अच्छी लेंथ से उन्होंने बॉलिंग कराई। दोनों देखें अच्छा बैटर को रीड भी कर रहे हैं, बॉल स्लो भी कर रहे हैं, लेंथ भी चेंज कर पा रहे हैं। तो एज ए स्पिनर यही आपकी मेन एज इन T20 क्रिकेट मेन टैक्टिक आपके हाथ में जो होता है कि आपने पेस वेरिएशन कैसे करनी है, लेंथ वेरिएशन कैसे करनी है, और कौन से बैटर को कौन सा बॉल कराना है, कौन ज़्यादा लेग साइड पे जा रहा है तो मैं उसको किस तरह खिलाऊंगा, या जो फीट यूज़ कर रहा है उसको मैं गुगली या दूसरी तरह से लेफ्टी को मैं आउट कर सकता हूँ। तो ये जो प्लानिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले आपका कंट्रोल और रिदम वो थोड़ा सा पहले की निस्बत शायद आपका बेहतर नजर आए। Exactly, very well said as well. Just to close Islamabad United, obviously सातवां गेम है, हो गया close। सातवां गेम है। बाजिद भाई, आपको लगता है कि आज मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट उनको कॉम्बिनेशन चेंजेस करने की जरूरत है, जस्ट टू नो कि आगे उनको क्या इस्तेमाल करना है आर्मरी में? नहीं, जस्ट टू नो तो ये है कि पहला मैच ये जीते और कन्विंसिंगली जीते। जी। दूसरे मैच में 2 प्लेयर उन्होंने चेंज किए और फिर कन्विंसिंगली जीते। लेकिन आप डेटा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक जो इन्होंने पिच रीड किया है, एक दूसरे मैच में इन्होंने बैटिंग पहले की कि पिच स्लो हो जाएगा, और स्लो हुआ नहीं हुआ वो तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री इतना था कि आप जज नहीं कर सके, लेकिन फिर स्पिनर्स को एम्प्लॉय इन्होंने किया। तो इसी तरह ये हर मैच में थोड़ा महसन, मतलब आप उसको अच्छे स्कोर से जीत रहे हैं अगर हम 2019 से 2016 से देखते हैं तो। हाँ, वो जो एक तरीक़ेकार उन्होंने बनाया हुआ है कि हम इस तरह खेलेंगे लेकिन हैसन के आने से थोड़ी पिछले सीज़न भी इस सीज़न भी अडेप्टेबिलिटी में भी थोड़ा कंसंट्रेट इन्होंने किया है कि चलो हाँ ठीक है, हम ये खेलते हैं कि जी पहले बॉल से 120वें बॉल तक शॉट मारेंगे, बट पिच के लिहाज से चेंजेस और स्ट्रेटजी चेंजेस कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। तो वो अभी तक तो खैर बहुत सही जा रहा है। मैंने सवाल उससे भी किससे किया था, होल्डर से यही सवाल किया था कि आप जल्दी पीक तो नहीं करके, कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं। लेकिन अभी जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी तो कोई रोक नहीं सकता है। अभी उनको कोई रोक नहीं सकता है। और ये ऐसी आवाज थी जैसी कमेंटेटर्स बॉक्स से उर्दू में जब हम कमेंट्री सुनते हैं तो आती है। और चूंकि आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड कोच का तस्करा किया है, तो एक वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूं। जब वापस आएंगे, मुल्तान सुल्तान एक ऐसी टीम है जो डाटा और एनालिटिक्स पे बहुत काम कर रहे हैं। आई थिंक नेथन एंड्रयू जो मैथमेटिशियन है खुद भी, और उनकी काफी कंट्रीब्यूशन रही है, उनकी जो एनालिसिस है या डाटा है या जिस हिसाब से मुल्तान सुल्तान काम करना चाहती थी, या अली तरीन के अभी पीछे प्रीवियसली हमने बयानात सुने, ऐसा लग नहीं रहा कि मुल्तान सुल्तान शायद उस डाटा को फॉलो भी कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करना चाहता हूं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। Khawatinos, welcome back. We're moments away from the 7th game of the PSL's 10th edition as well, which is set to be in between Islamabad United and Multan Sultans. Earlier we've spoken about Islamabad United. Now it's time to discuss about Multan Sultans. First up will be the fastest person who's actually stepped on this planet, Mr. Shoaib Akhtar. Shoaib bhai, Multan Sultan is a team which relies heavily on data and analytics, and the head coach that they've had is a mathematician. You know, it's not that he's played cricket himself, but what he does is that he brings in a lot of value कि यार हमें ये करना चाहिए, हमारे ये मैचअप्स होने चाहिए। क्या डग आउट से मैचेस जिताए जा सकते हैं? अगर वो पहला मैच अगर जीत जाते हैं ना, इतना बड़ा स्कोर जो उन्होंने करवा दिया है। देखो यार, ये बात तो माननी पड़ेगी ना, मुल्तान सुल्तान ने 250 करवाया तो है ना, बिल्कुल करवाया। यहाँ पे फंसते हैं ना यार। बॉलिंग को चाहिए था, रोकना चाहिए था। अब अगेन स्पिनर्स, और आई रियली थिंक दैट यू नो कि अगर ये मैच जीत जाते 2 पॉइंट के साथ, तो आज के मैच के बाद ओबियसली 4 पॉइंट पे खड़े होते हैं अगर मैच जीतते हैं तो। लेकिन ये मैच वो मुश्किल मैच खेल रहे हैं, ये मैच ओके, मुश्किल मैच खेल रहे हैं। उनके लिए है ये मुश्किल टक्कर का मैच है। हाँ, अभी Exactly. क्या सेकंड पे नीचे से नीचे से सेकंड पे, बिल्कुल नीचे सेकंड से- लास्ट, पिशावर First पे। जलमी के बाद मुल्तान सुल्तान आ जाएंगे फर्स्ट आज। आ जाएंगे फर्स्ट पे। आई थिंक व्हाट वी रियली नीड टू डू इज लुक एट द स्ट्रेंथ्स ऑफ मुल्तान सुल्तान एंड वीकनेसेस। सो आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू बाजिद भाई ओवर हियर। सो बाजिद भाई, मुल्तान सुल्तान, देयर वीकनेसेस एंड देयर स्ट्रेंथ्स, हाउ डू यू सी देम? देखिए, स्कोर तो उन्होंने काफ़ी कर लिया था। मैं एक ही मैच हुआ है, ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज करना बनता भी नहीं है। बॉलिंग शोएब भाई ने डिफाइन किया, एक हसनैन को बाहर बैठाया हुआ है, तो एक्स्ट्रा पेस वाला बॉलर इस PSL में आपको आउट करने हैं। इसमें आप जो भी टीम है जिसके भी खिलाफ अगर आप आउट नहीं करेंगे ना, तो कोई भी रन स्कोर मतलब चेस हो जाता है जी। तो इनके पास फैसल अकरम भी है। मैं हैरान हूँ कि उसको अभी तक खिलाया नहीं। आपके पास लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, उसको नहीं खिलाया, और हसनैन का खेलना बनता है। जो विली और जॉर्डन को खिला रहे हैं, जॉर्डन अब काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, और काफ़ी अरसे से अब वो बात नहीं रही इसके यॉर्कर्स में, और वो जो इनिशियली था अब इसका भी एंड चल रहा है। तो शायद आप 2 कैरी उस तरह मीडियम पेसर्स कैरी नहीं कर सकते। अकीफ तेज़ बॉलिंग कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन विली नया बॉल करता है, उसके बाद आप जॉर्डन के साथ, तो वो 2 आप जो है ना वो कॉम्बिनेशन
मुझे ऐसे लगता है कि अभी बना है। अभी तो काफ़ी सारे मैच हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं हसनैन को देखना चाहता हूँ, मैं फैसल अकरम को देखना चाहता हूँ, ताकि आपकी बॉलिंग डायनामिक हो। डायनामिक ऐसे हो कि अगर चलो 250 स्कोर हुआ है और बहुत अच्छा पिच है, अगर फैसल अकरम 50 दे के कोई 2-3 आउट कर जाता तो मैच खत्म हो जाता है। अगर हसनैन भी 40-45 रन दे के, अबरार ने एक मैच में 42 रन दिए, 4 आउट किए ना, जी। तो जब तक वो विकटें नहीं आती, ये टीमें, फ्रेंचाइज की जितनी भी टीमें हैं ना, ये बैक करती हैं अपने आप को रन स्कोर करने के लिए, और ऊपर अगर विकटें नहीं मिलती तो रन हो जाते हैं। और अगर विकेट नहीं मिलती तो रन्स हो जाते हैं, विच इज वाई जैसा उन्होंने मेंशन किया पहले ही गेम में, गॉट अ लॉट ऑफ गेम्स इन फ्रंट ऑफ और अहेड ऑफ देम एज वेल। आपको लगता है कि अभी से ही शायद पैनिक बटन इन्होंने प्रेस किया होगा, उनको लगेगा कि आज हमें कुछ कॉम्बिनेशन चेंजेस करने चाहिए जस्ट टू ट्राई एंड टेस्ट? नहीं, आई थिंक कॉम्बिनेशन चेंज तो आप इस वजह से भी करेंगे कि आपका वेन्यू चेंज हो गया। पहला मैच इन्होंने कराची में खेला, कराची के अगेंस्ट खेला, दैट इज़ अ डिफरेंट आउटफिट। आज आप इस्लामाबाद में खेल रहे हैं, इस्लामाबाद के अगेंस्ट, तो वो एक डिफरेंट पिच, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर आप आएंगे। तो वो पहले मैच के बाद इस्लामाबाद ने जीतने के बाद भी 2 चेंजेस किए, तो आई थिंक इसमें पैनिक की बात नहीं है। वही बात है, सेटल टीम है, ये एक ऐसी टीम है जो बड़े अरसे से जीतती हुई आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक आध मैच से इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ओवरऑल इनकी टीम का भी बैलेंस इतना बुरा नहीं है, बट अब इनके पास ऑलराउंडर्स अगर देखें तो इफ्तिखार अहमद भी बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, ब्रेसवेल उस तरह की एक इनके पास ऑप्शन है, पर दोनों को ये खिला रहे हैं 11 में। उसकी वजह से मुझे लगता है फैसल अकरम का ऑप्शन बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो दोनों आप एक तरह के बॉलर ऑलमोस्ट प्लेयर्स को आप लेके जा रहे हैं। फिर उसामा मीर इनके पास हैं, तो फास्ट बॉलिंग में इनको डेफिनेटली चेंजेस लानी पड़ेंगी। क्रिस जॉर्डन और डेविड विली वाली बात से मैं अग्री करती हूँ, बिल्कुल वाजिद भाई सही कह रहे हैं, 2 मीडियम पेसेस के साथ आप नहीं जा सकते। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी सेट है, और एक वो जेम्स विंस की एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स थी जिसकी वजह से इनका वो मैच निकल गया। खुशदिल ने भी अच्छा सपोर्ट किया, बट कभी कभी ऐसी इनिंग्स दूसरी टीम खेल जाती है, वरना शुरू में ऊपर से आकिफ जावेद ने विकेट लेके एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे मुल्तान आ चुका था, तो वो एक स्पेशल इनिंग्स थी जो मैच ले गई। पर उस तरह की इनिंग्स वाले बहुत हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो इट विल बी अ टफ कंपटीशन फॉर देम। एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है जहाँ पे आपने आकिफ जावेद को टच किया, मैं शुएब भाई की तरफ भी जाना चाहता हूँ। देयर इज बीन अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट आकिफ जावेद एज वेल एंड हिज इंक्लूजन एंड द वे दैट ही प्लेज। कुछ लोग कहते हैं इंजरी हो जाए, क्या हो अच्छे जाएगा। कोच हैं। न्यूजीलैंड में भी अच्छी बॉलिंग कराई उन्होंने। हाउ डू यू सी आकिफ जावेद, प्रॉमिसिंग बॉलर? आकिफ? जी जी जी। यार आई थिंक मुझे जो अच्छा लगा उनका, वो ट्राई करते हैं पेस के साथ। उन्होंने बाउंसर पे भी आउट किए हैं, बिल्कुल। उन्होंने आगे से भी ये देखेंगे बाउंसर पे। और दूसरा ये है कि विकेट भी अलाउ कर रहा था ना, बॉल कैरी थ्रू भी कर रहा था जी। और दूसरा ये लेंथ बॉल था कि लगा जाके, और शाम को बॉल सीम एंड स्विंग होता ही है, और अच्छा सीम हुआ है, देखना बहुत ज़बरदस्त सीम हुआ। और दैट इज़ अनदर वन इज़ द लकी डिसमिसल, बट अगेन पेस इज़ देयर एंड ही इज़ ऑनेस्ट फास्ट बॉलर। जोर लगाता है, जोर लगा रहा है, और आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट that is keeps on taking wicket, but you know again यहाँ पे वो आज this is gonna be the hunting ground for Islamabad, जहाँ मुल्तान खेल रहा है। हाँ, उनको पता है एग्जैक्टली, वो खेलते हैं टॉस के ऊपर, और वो ऐसे करेंगे, उनको बात चलेगा हमने करना क्या है। सो आई थिंक स्कोर ऑन द बोर्ड इट लुक्स डिफिकल्ट, एंड इफ दे विन द टॉस, मुल्तान क्या करेगा यार बाजिल सना, इफ दे विन द टॉस? I think they go to मुल्तान bat का first कुछ पता in Pindi. In Pindi at least bat first. बैट फर्स्ट। No, they should bat second. पिच के ऊपर मुश्किल बड़ा bat से डिपेंड मुश्किल। करेगा, पिच Bat के से ऊपर इसमें depend- एक और, इसमें यार मैंने एक्सपर्ट से पूछा, आप कहाँ बीच में बोल रहे हम नहीं दे रहे अपनी राय जी। हो? इसमें क्यों दे रहे हैं? ये तुम्हें टॉस होगा तो पता चलेगा। मूविंग फॉरवर्ड इसमें एक और HPL PSL में अब एक और एलिमेंट भी है। एलिमेंट यह है कि 3 टीमें हैं जिनके एक्चुअल होम ग्राउंड्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, जी। लाहौर कलंदर्स का। एंड मुल्तान। मुल्तान। कराची का में भी 6 है। मैचेस जी। तो अगर कोई टीम अपने होम ग्राउंड पे अच्छा खेल जाए, वो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट जीत ही जाती है। जब कलंदर्स काफ़ी स्टेडियम में अच्छा खेला, वो टूर्नामेंट जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड जब इस्लामाबाद में अच्छा खेलता है तो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट जीत जाती है। ये अब नेक्स्ट स्टेप जो हम कहते हैं ना, बिगर एंड बेटर, नेक्स्ट स्टेप यही है कि हर टीम का एक होम ग्राउंड होना चाहिए और फिर अवे खेले, ताकि ये पता चले। अब होपफुली अल्लाह करे जब पेशावर में जाके खेला, एक तो क्राउड सपोर्ट बहुत, मतलब वो आपका मैटर करती है, प्लस वो जो ग्राउंड है वो फिर आपका अपना ग्राउंड होता है, वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा खेलते हो। तो ये नेक्स्ट जो बिगर एंड बेटर, तो हमने जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो एक तो रावलपिंडी एक्सप्रेस लेना, तो मैं यही कहने लगी थी, पिंडी ये तो आपका ग्राउंड हो जाएगा जी। फिर इस्लामाबाद इस्लामाबाद का नहीं, जाएगा। इनका चार तो तगड़े बॉलर होंगे। एक ग्राउंड तो इनके नाम पे है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो भी है।
नहीं बस मेरी पूरी कोशिश है कि पूरे इस्लामाबाद में जितने भी ग्राउंड है पिंडी इस्लाम मेरे नाम पे ही। बस ये मेरा नगला टारगेट है एक साल में। इंशाल्लाह अल्लाह करे ये टारगेट पूरा हो, जब तक क्रिकेट फ्लरिश करती रहेगी तो सना की तरह भी बढ़ता हूँ। सना जहाँ पे आपने विंस की बात की है और जेम्स विंस की बात की, वहाँ पे रिजवान की भी जो सेंचुरी थी मेरा ख्याल है वो भी कमेंडेबल है। आई वुड वांट यू टू कमेंट ऑन दैट एज वेल। बिल्कुल, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट। अगर रन्स की बात करें तो आपको पता है जब तक रिजवान वहाँ पर है और वो एंड तक मैच जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और इस ऑफ साइड पे भी काफ़ी अपने आप को ख़ासतौर पे इस लेवल पर एक्सप्रेस करने शुरू कर दिया है इन्होंने, और ये इनकी सिग्नेचर शॉट है। रिजवान एज ए कैप्टन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए। हम बात करें बाबर के ऊपर प्रेशर की, प्रेशर रिजवान के ऊपर भी था और इस इनिंग से वो पर्सनल प्रेशर ज़रूर ऑफ हुआ है। और आई थिंक इसलिए ये इनिंग बहुत सिग्निफिकेंट है कि ठीक है एज ए कैप्टन आप मैच नहीं जीत पाए पर एज ए प्लेयर आपने वो प्रेशर ऑफ कर दिया। सो नाउ ही कैन आफ्टर दिस इनिंग्स बी मोर फ्री माइंड में, फ्री होके और सुकून से अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और ही इज़ अ रिलायबल प्लेयर एट द टॉप। आई थिंक लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं हमेशा एज ए कैप्टन। अगर ये 100 करके ना टीम मैच जीत जाती तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। मसला ये है ना कि यार अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा खेला यार, शॉट्स में देखो जान भी है, जो भी शॉट मारी बाहर गई जी है ना। अभी दुआ नहीं की, ठहरा ठहर जाओ। पूरा मैच दिखा दो ना। 100 पूरा हो गया जी। हाँ दिखा दो ना पूरा मैच। साढ़े आठ तक रन भी पाए ने बेचो। अच्छा डाइव मैंने कहा नहीं मारी यार अभी तक, वो भी मार दी शुक्र है। ये शर्ट भी तो ये अच्छा चले। अच्छा मैंने इसके 6-7 डाइव्स होती हैं वैसे। नहीं वो होती है ना, वो फिर वो या विन होता है या लर्न होता है। अब यहाँ पे यही इनिंग्स बहुत बड़ी हो जाती है अगर ये मैच जीत जाता। यही इनिंग्स बहुत बड़ी हो जाती है अगर जेम मिन्स सोना करता, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड रन रेट की जरूरत नहीं है पहले इनिंग्स में। क्रेडिट गोज टू रिजवान यार, बहुत अच्छा 100 होता है किसी फॉर्मेट में, 100 होता है। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट के साथ विंस ने जो काम किया ना यार वो बड़ा औखा था। और तुम्हें पता है ना 12 की एवरेज से तूने रन करना है एज अ बैट्समैन, तौबा दैट इज वो खा गया इसकी इनिंग्स को जी विंस ना, ऐसे ही है ना, ट्रूली वो खा गया इसकी इनिंग्स को। बट एनीवेज आई थिंक जो पर्सनल प्रेशर की बात की ना सना, ये बात ठीक की है। अब बाबर पे सेम प्रेशर है कि वो अपना पर्सनल प्रेशर भी उतारे, कप्तानी का भी उतारे और परफॉर्म भी करें। हाँ, और दूसरा रिजवान की कैप्टनसी थोड़ी मुझे वीक नजर आई, क्योंकि जो रन ऑफ द मिल चीज़ें कर रहा था ना वो कर ही जा रहा था। उसने चेंज करने की कोशिश को नहीं की। उन्होंने कहा रन पे आ रहे हैं तो पे ही जान, कोई मसला नहीं, जी करवा के छोड़ना 232। तो ये नहीं करना, थोड़ा सा यहाँ पे उसको गौर करना गौर चाहिए करना पड़ेगा जी। with the bowling changes, I think bringing in and certainly taking wickets where they were required as well. Bazi bhai, very quickly towards the end, winning the toss, and how much do you think that a यार team तुम्हें needs पूछना है to प्रेडिक्शन bowl? पूछो ना यार सीधे। वही पूछने लगा उन्हें बॉस। विनिंग द यार, टॉस बोलने ये नहीं देते यार, वो छोड़ो ना, यार, इतनी देर से एंकरिंग कर रहे हो। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? अरे नहीं, कौन जीत रहा मैं है कल यार? से खुद होस्ट कर दूंगा। थोड़ी सी लिबर्टी तो देना सर, थोड़ी नहीं सी। दे रहा मैं आज। अच्छा ठीक है जी बॉस, आपके ख्याल में who's stronger on the books? पीटीवी स्पोर्ट्स PTV Sports always alhamdulillah जिंदाबाद, but still Islamabad United, कोलैबोरेशन विद इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यूनाइटेड जी। बाजी का कहना है इस्लामाबाद यूनाइटेड जी। सलाम इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड जी बॉस। मैं दोनों के अगेंस्ट जाऊंगा, कितने जाओगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड। All right, ladies and gentlemen, it's Islamabad United over here in the PTV Sports dugout as well. Well, thank you so much, gentlemen. Thank you so much, Ms. Sana Ameen, for being with us. Lovely to be in conversation with you all. Khawateen Ozad, आपसे कुछ देर के बाद certainly PTV Sports will be bringing you live action all the way from Rawalpindi Cricket Stadium. It's going to be Islamabad United versus Multan Sultans. Inshallah, we'll see you tomorrow. Look after yourselves. Game on it.